जो आजकल जो जैसे मास्टरबेशन है हम्म। और मॉडर्न जो साइंस मानता है कि ये है ना, इससे तो रिलीफ मिलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका क्या मानना है? गलत है साइंस इसके मामले में, क्योंकि साइंस जो है वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसी बात नहीं कही कि ये इससे रिलीफ मिलता है। रिलीफ कुछ नहीं मिलता। आपकी बॉडी का वो कोहिनूर, जिसे हम कहते हैं आपका नूर नूर, सही बात है। ये नूर छीन लेता है। बच्चों की आंतड़ियां खराब हो जाती हैं, बच्चों को भूख नहीं लगती, लीवर में गर्मी पड़ जाती है। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं बच्चे, और आकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, सर आदत छूट नहीं रही, क्या करूं। मैं जब करते हो हाथ को मिर्च लगा लिया करो है ना, लड़ेगी तो अपने आप नहीं। क्यों, ये एग्जाम्पलें सच हैं। पहले क्या होता था, जब बच्चे दूध पीते थे माँ का, अब 4-4 साल के बच्चे हो गए, दूध नहीं छोड़ रहे। हाँ जी, तो माँ क्या करती थी पता है, वो रसौंत आती है एक, वो पेट को ठीक रखती है। जी जी। वो रसौंत लगा देती थी निप्पल के ऊपर। बच्चा जब पीता था छूट जाता था। तो एक तो मैंने कई सालों तक पिया। हाँ, तो रसौंत चाट लेता था बच्चा, तो वो रुक जाता था, वहां हट जाता था। तो ऐसे मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें आती रहती हैं, खुराफाती। तो मैंने उसको बोला तो मिर्ची, काली मिर्ची लगाया कर। तो कहता सर ये ठीक है। तो कई लोगों ने आजमाया, ठीक हो गया। मतलब जब किसी चीज से हटना है तो हमें खुद ही हटना होता है। अच्छा, उसका आपको मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ। जो बच्चे ये काम कर लेते हैं, अब देखो मेरे पास आते हैं 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आके, पता है क्या बोलते हैं, गोयल साहब बात करनी थी। मैं करो, अकेले में करनी थी, क्योंकि मेरे पास लेडी डॉक्टर ये वो स्टाफ होता है। जी। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अकेले में करो। करते हैं तो हम उसको अकेले में टाइम देते हैं। तो वो पता है क्या बोलता है, शुरुआत कैसे करता है। सभी मेरे बच्चे हो, भाई हो, मैं आपको इसलिए ऐसी बातें करता रहता हूँ कि आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स रहता है, बात करने के लिए आप जो झिझकते रहते हो, तो आपको लगे नहीं गोयल साहब तो अपने हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। कर सकते हो, आप मेरे साथ खुल के बात कर सकते हो। तो वो करेंगे शुरुआत यहाँ से कि गोयल साहब, वो ना आपको पता ही है बचपन की मेरे से गलतियां हो गई। मैं कहा यार, बचपन की गलतियां देश में, पूरे देश इंडिया में एक भी आदमी निकाल के बताओ जिसने ना की, इंक्लूड मी। सही बात, सही बात, इंक्लूड मी। मैं कहा हर बंदा करता है, वो उसी समय रिलैक्स हो जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ सभी हैं, गोयल साहब भी हैं। तो है ना, तो एक तो उसका वो खत्म हो गया दिमाग से। मैं कहा गलती नहीं करी आपने, ये फ्लो होता है। यहाँ नहीं है, लड़कियों को पीरियड आ जाते हैं, बंदों को नहीं आते भाई, है ना। तो वो एक जगह आपने बात की थी कि बंदों को भी पीरियड आते हैं, डाउन होता है आदमी। हाँ, मेरे को बहुत छितर पड़े थे लोगों के, कहते गोयल साहब उल्टी बात करते हो। मगर जो सड़क पे उल्टा चलता है उसी को लोग देखते हैं, जो सीधा चल रहा है उसको कौन देखेगा। और उल्टा चलने वाले में कोई बात तो होती है। मैं अगर मैंने बात कही है तो कहीं ना कहीं तो सही है, उसको सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप खुद जानो। मैंने बोल दिया। तो मतलब ये है कि जब मैंने बोला तो मैंने सिद्ध करके बोला होगा ना। मैं एक एक को समझाऊं कैसे, 140 करोड़ की समझाऊं, क्यों समझाऊं। बिल्कुल। और जब मैंने बोला तो उसको समझो ना कि आदमी डाउन होता है, ठीक है, उसको भी ये ना निकले फ्लो तो वो बहुत प्रेशर में आता है, और फिर वो करता है, जाके मास्टरबेशन कर देता है, या कहीं भोग करता है, कुछ भी करता है, वो इसको रिलैक्स तो करेगा। लेकिन जो रोज रोज का मसला है वो खत्म कर देता है। जैसे आपके इंद्री का भाग होता है, अब वो क्या है, उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, सही बात, नाड़ियों का और मांसपेशियों का एक स्थान बनाया भगवान ने। उसके अंदर अब देखो, माँ बैठी है आपकी, बहन बैठी है आपकी, बीवी बैठी है आपकी, और माँ को देख के आप उस तरीके से सोचते हो, उस तरीके के भाव आते हैं, भावुक होते हो बहन को देख के, और बीवी को देख के आपको उस तरह के भाव आते हैं। और जब आप उस मूड में होते हो, रोमांस के मूड में होते हो, तब जाके उस ऑर्गन को भगवान कैसे करते हैं, उसमें जान आती है। तो मतलब कहने का कि जब हम उसको हाथों से मसलते हैं किसी भी अंग को बॉडी के, तो उसके अंदर जो बारीक नसें होती हैं, जैसे हमारे बाल हैं, ये बारीक बारीक बाल, ऐसी नसें होती हैं। अब वो मर जाती हैं, उनके ब्लड सर्कल फिर आके रोते हैं, सर टेढ़ा हो गया, सर वो कमजोर हो गया, सर छोटा हो गया, सर ये। कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ, अगर आपके घर में सरसों का तेल है,
ठीक है। 10 बूंदे सरसों का तेल तली पे डालो और उसके ऊपर 10 पानी की बूंदें डाल के उसका ऐसे ऐसे मलाई बना दो, पूरी व्हाइट कलर की एक क्रीम बन जाती है, खड़े खड़े बन जाती है। उसको ऐसे ऐसे करो, अपने पूरे ऑर्गन एरिया पे लगा दो, पीछे बैक साइड से लेके कमर को, वेस्ट लाइन को। और जो एरिया ये होता है ना जी, जो जितना एरिया आपके अंडरवियर के अंदर रहता है बॉडी का, वो अगर पूरा आप सुबह सुबह ये वाली ऑयलिंग कर दोगे नहाने के बाद, जीवन में कभी भी आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, वीर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी सी बात है, 10 बूंदे 1 रुपए की, 1 रुपए का खर्चा और 1 मिनट का टाइम आपका लिया मैंने। जिंदगी में 1 रुपए का खर्चा है और 1 मिनट आपने लगाना है उस काम को। ऐसे ऐसे रगड़ा 30 सेकंड में और 30 सेकंड में लगा दिया। उसके बाद आप नहा लिए, नहा के आपने टॉवल से साफ कर दिया बॉडी को। तो अंडरवियर पहनो, अंडरगारमेंट्स पहनो, अपना आराम से जियो और ऑर्गन्स को अच्छे से लगाओ। उसका जो आगे का स्किन भाग होता है उसको पीछे हटा के पूरा उसको लगा करके आप देखेंगे जीवन में कि आपको वो चीजों की जरूरत ही नहीं है जो चीजों के लिए लोग भटकते रहते हैं। तो ऐसे जब मैं उनको समझाता हूँ बिठा के, तो उनकी दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं कि हम अंधेरे में ही घूमते रहे, असली बात फिर यहाँ पे है। तो फिर हम उनको कुछ हमारे तेल बनते हैं, जैसे हमारा गबरू पाउडर बनता है, गबरू तेल बनता है और बहुत सारी चीजें हैं